स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। मीरकैट दूरबीन ने धरती से 32 गुना बड़ी आकाशगंगा का पता लगाया। क्यों मिला रेडियो गैलेक्सी नाम? ये प्लाज्मा जेट रेडियो आवृत्तियों पर चमकते हैं, इसलिए इन्हें रेडियो दूरबीन से देखा जा सकता है और इन्हें उपयुक्त रूप से रेडियो आकाशगंगा नाम दिया गया है। शायद आपको पता न हो, लेकिन इस समय हमारे सौरमंडल से बहुत दूर विशाल ब्रह्मांडीय घटनाएं घट रही हैं। इन ब्रह्मांडीय घटनाओं में अतिविशाल ब्लैक होल प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन रहस्यमय पिंडों का द्रव्यमान सूर्य से लाखों या करोड़ों गुना अधिक हो सकता है और ये इतने घने होते हैं कि वे अपने चारों ओर की अन्य अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को विकृत कर देते हैं। जहाँ तक खगोलशास्त्रियों को पता है, सभी आकाशगंगाओं के केंद्र में एक अतिविशाल ब्लैक होल मौजूद होता है। कुछ आकाशगंगाओं में विशाल ब्लैक होल के चारों ओर बड़ी मात्रा में अंतर्तारकीय गैस घूम रही है तथा क्षितिज से परे अनिवार्यतः ब्लैक होल की ओर खिंच रही है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में घर्षण और ऊर्जा पैदा होती है, जो उस रेव का कारण बन सकती है जिसके बारे में बात हो रही है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न रंगों और आवृत्तियों पर भारी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करना। कुछ मामलों में ब्लैक होल अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर प्लाज्मा की धाराएं भी उगलेगा। प्लाज्मा गैस इतनी गर्म होती है कि यह अनिवार्य रूप से प्रकाश की गति के करीब चलने वाले इलेक्ट्रॉनों का सूप है। ये प्लाज्मा जेट रेडियो आवृत्तियों पर चमकते हैं, इसलिए इन्हें रेडियो दूरबीन से देखा जा सकता है और इन्हें उपयुक्त रूप से रेडियो आकाशगंगा नाम दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वैज्ञानिकों के नाम पर एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। खगोल विज्ञान पॉडकास्ट द कॉस्मिक सवाना के एक हालिया एपिसोड में इसकी तुलना चिपचिपे पदार्थ आकाशगंगा की एक गेंद से बाहर निकलती हुई दो चमकती छड़ियों प्लाज्मा जेट से की गई थी। खगोलविदों का अनुमान है कि समय बीतने के साथ प्लाज्मा जेट बाहर की ओर फैलते रहते हैं और अंततः इतने बड़े हो जाते हैं कि वे विशाल रेडियो आकाशगंगा बन जाते हैं। विज्ञान को सामान्य आकार की लाखों रेडियो आकाशगंगाएं ज्ञात हैं, लेकिन 2020 तक केवल 800 विशाल रेडियो आकाशगंगाएं ही पाई गई थी। इन्हें पहली बार खोजे जाने के लगभग 50 वर्ष बाद ये अस्तित्व में आई हैं। उन्हें दुर्लभ माना जाता था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट सहित रेडियो दूरबीनों की एक नई पीढ़ी ने इस विचार को पूरी तरह बदल दिया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 11,000 विशालकाय तारामंडल खोजे गए हैं। दक्षिण अफ्रीकी रेडियो दूरबीन मीरकैट की नई विशाल रेडियो आकाशगंगा की खोज असाधारण है। इस ब्रह्मांडीय विशालकाय आकाशगंगा के प्लाज्मा जेट एक छोर से दूसरे छोर तक 33 लाख प्रकाश वर्ष तक फैले हैं, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के आकार से 32 गुना अधिक है। इसका नाम इंकाथाजो रखा गया है, जिसका अर्थ दक्षिण अफ्रीका की इसिज़ोसा और इसिज़ुलू भाषाओं में परेशानी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंकाथाजो के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे के भौतिकी के कारणों को समझना थोड़ा कठिन रहा है। इस खोज ने विशाल रेडियो आकाशगंगाओं का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर दिया है। ये निष्कर्ष मौजूदा मॉडलों को चुनौती देते हैं और सुझाव देते हैं कि हम अभी तक इन चरम आकाशगंगाओं में चल रहे जटिल प्लाज्मा भौतिकी को नहीं समझ पाए हैं। मीरकैट दूरबीन दक्षिण अफ्रीका के कारू क्षेत्र में स्थित है। यह 64 रेडियो डिशों से बना है तथा इसका संचालन और प्रबंधन दक्षिण अफ्रीकी रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला द्वारा किया जाता है। यह स्क्वायर किलोमीटर एरे का पूर्ववर्ती है, जो 2028 के आसपास जब वैज्ञानिक परिचालन शुरू करेगा तो यह दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन होगी। मीरकैट 2018 में पहली बार काम शुरू करने के बाद से ही दक्षिणी आकाश के कुछ छिपे हुए खजानों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। सूरज के चक्कर लगाते लगाते एक लाइन में कैसे आ जाते हैं सारे ग्रह? क्यों अनोखी होती है प्लैनेट परेड? हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगते हैं,
चक्कर काटते काटते जब सभी ग्रह सूरज के एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सभी ग्रह एक सीधी रेखा में हैं। इसे ही प्लैनेट परेड करते हैं। रिपब्लिक डे पर होने वाली परेड आपने कई बार देखी होगी। इस दौरान सेना के जवान कर्तव्य पथ पर एक साथ कदमताल करते हैं। लेकिन क्या आपने प्लैनेट परेड, ग्रहों की परेड, के बारे में कभी सुना है? गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को अंतरिक्ष में एक अद्भुत खगोलीय घटना होती है। इस दिन हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की परेड हीर यानी सभी ग्रह एक कतार में दिखाई देते हैं। दावा किया जा रहा है कि अद्भुत खगोलीय घटना कई अरब सालों में एक बार होती है। ऐसे में आज हम इस अद्भुत घटना के बारे में बताएंगे, कैसे सूरज के चक्कर काटने वाले ये सारे ग्रह एक सीध में आ जाते हैं। ये प्लैनेट परेड क्या होती है? इस दौरान अंतरिक्ष में क्या होता है? चलिए जानते हैं। ओक क्या होती है प्लैनेट परेड? यह बात हम सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगते हैं। चक्कर काटते काटते जब सभी ग्रह सूरज के एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सभी ग्रह एक सीधी रेखा में हैं। इसे ही प्लैनेट परेड करते हैं। यह नज़ारा पृथ्वी से भी देखा जा सकता है, जो बेहद खूबसूरत होता है। पृथ्वी से कैसे दिख जाते हैं ये ग्रह? सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी है। जब दो या दो से अधिक ग्रह एक लाइन में अलाइन होते हैं या फिर आसपास आ जाते हैं, तो इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हालांकि पृथ्वी से सामान्य तौर पर देखने पर हमें बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि जैसे ही ग्रह दिखते हैं। हालांकि यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत होती है। दरअसल इन दोनों ग्रहों की दूरी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, जिस कारण इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अनोखी नहीं है यह घटना। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) का कहना है कि ऐसा नहीं है कि यह अद्भुत खगोलीय घटना है और अरबों सालों बाद हो रही है। दरअसल सभी ग्रह लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ऐसे में इनका एक अलाइनमेंट में आना कोई नई बात नहीं है। हालांकि ऐसा कई सालों में ही होता है। इससे पहले यह घटना 28 अगस्त 2024 को हुई थी। IIA के मुताबिक वर्तमान में 4 ग्रहों पर अलाइनमेंट है। कुछ समय बाद इसमें बुध भी शामिल हो जाता है।